नमस्कार, इंडिया टी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार जिला रोहतास की खबर। पूर्व मध्य रेल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पर आज आरपीएफ निरीक्षक रामविलास राम व मानवाधिकार सामाजिक सुरक्षा जन कल्याण संघ के अध्यक्ष संजीत कुमार गुप्ता के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल चाइल्ड हेल्पलाइन टीम सबल व राजकीय रेल पुलिस जीआरपी के संयुक्त तत्वाधान में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लाउड हेलर बैनर व पंपलेट के माध्यम से यात्रियों को जागरूक किया गया। संस्था के मीडिया प्रभारी ऋतुराज उपाध्याय ने ट्रेनों में अनावश्यक रूप से चेन पुलिंग नहीं करने तथा उचित टिकट के साथ ही यात्रा करने के संबंध में बताया। साथ ही ट्रेनों व स्टेशन परिसर में अपरिचित व्यक्तियों से अनावश्यक मेल झोल तथा उनके द्वारा दिए गए कोई भी खाद्य पदार्थ को नहीं खाने के विषय में जानकारी दी गई। वहीं संस्था के राष्ट्रीय सलाहकार नीतीश कुमार ने यात्रियों से बच्चों व मानव तस्करी को रोकने व ट्रेन व स्टेशन परिसर में अपरिचित या संदिग्ध हालत में बच्चों को देखने पर या बाल श्रम करते बच्चों को की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1098 के बारे में जानकारी दी गई। संस्था के अध्यक्ष व आरपीएफ इंस्पेक्टर ने यात्रियों को बताया कि यात्रा के दौरान किसी भी समस्या होने पर रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 पर संपर्क करने व ट्रेन के पायदान पर यात्रा नहीं करने व चलती ट्रेन से उतरने और नहीं चढ़ने की अपील की। इस अभियान में प्रताप कुमार गुप्ता, अंकित कुमार, विकास कुमार, गोपाल प्रसाद, सुदर्शन सिंह, अरुण कुमार राम, वहीं रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक मनोज कुमार, सहायक उप निरीक्षक सरोज कुमार, मनोज कुमार चौधरी, स्वेनेन्द्र कुमार पांडे, चिंतामणि राजेंद्र कुमार दास, प्रधान आरसी सुभाष चंद्र यादव, असदुल्ला खान, आरसी पंकज कुमार, एच के पासवान, देवलास, राम संतोष कुमार सिंह एवं जीआरपी के थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह व महिला आरसी मनीषा कुमारी व अन्य लोग मौजूद थे। लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। रेल प्रशासन द्वारा समय समय पर आप लोगों के बीच अभियान चलाया जाता है, तो मैं उसी की कड़ी में जरा सा कुछ बातें आपके बीच बताऊंगा। आप जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि रेलवे का हेल्पलाइन नंबर 139 एक छोटा सा अंक है और सबसे बड़ी बात है यह टोल फ्री नंबर है, यानी अपने मोबाइल में से आप जब इसे लगाइएगा, आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं होगा तभी यह नंबर नजदीकी रेलवे सहायता केंद्र में लगेगा। आपको करना क्या है, जैसे ही नंबर आप डायल करते लगता है बताना है कि मैं इस ट्रेन के इस कोच में इस सीट पर यात्रा कर रहा हूँ और मेरे साथ इस प्रकार की समस्या घटित हुई है। मान लीजिए किसी का कोई सामान छूट गया है, किसी के व्यक्तियों की गिरफ्तारी किया जा सके और ऐसे जो अपराध है उस पे अंकुश लगाकर हम यात्रियों की सुरक्षा को सही कर सके। और बात जब आप यात्रा करने आते हैं, यात्रा के दौरान रेल के कुछ नियम बनाए गए हैं, उनका पालन करते हुए यात्रा करें, क्योंकि वो आपके जान को जोखिम से बचाता है। यानी आपके जान माल कहते हैं, एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए रेलवे के बनाए गए ऊपरी पैदल पुल का इस्तेमाल करें। यात्री हैं जो बहुत ही आवश्यक काम से जाते हैं और उन्हें अगले स्टेशन से आगे की ट्रेन पकड़नी होती है। कोई अपनी बेटी के एग्जाम के लिए जा रहा होता है, कोई अपने माँ बहन बेटी के इलाज के लिए जा रहा होता है, यानी ऐसे कई आवश्यक कार्य हैं जिसके तहत वह अपनी यात्रा को जारी रखता है और उसे अगली ट्रेन अगले स्टेशन से पकड़नी पड़ती है। अगर एसीपी करते अनावश्यक तो उस आदमी का ट्रेन छूटता है तो अपने इस काम से वंचित होता है और उसे काफी परेशानी होती है। वह व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, आपका सगा संबंधी भी हो सकता है, तो इसलिए ट्रेन में अनावश्यक जंजीर न खींचे, ऊपरी पैदल पुल
उपयोग करें। एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए छत पर, पायदान पर या दरवाजे पे खड़े होकर यात्रा न करें, क्योंकि हर किसी के घर पर कोई ना कोई इंतजार कर रहा था। किसी का बच्चा, किसी का बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन की मेरा बेटा गया है आज कमाने और शाम तक घर आएगा। तो हर किसी की उम्मीद आपके परिवार से जुड़ी होती है और सबको आपके घर वापस लौटने का इंतजार होता है। आपका जीवन आपके परिवार के लिए बहुमूल्य है। मैंने आप हमारी बातों को सुन लें। कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो यात्रा के दौरान आपको होने वाली समस्याओं और उसके निराकरण की समस्या हो रही है, तो उसके लिए आपको एक नंबर दिया गया है 139 यह रेलवे सहायता संख्या है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि यह एक टोल फ्री नंबर है, यानी आपके मोबाइल में बैलेंस हो न हो, जब आप इसे डायल कीजिएगा तो यह आपके नजदीकी रेलवे सहायता केंद्र में लग जाता है। आपको करना क्या है, आपको बताना है कि मैं इस ट्रेन के, इस कोच के इस सीट पर यात्रा कर रहा हूं और मेरे साथ इस प्रकार की समस्या घटित हुई है। किसी का मान लीजिए कोई सहयात्री आया चढ़ाने, उठ नहीं रहा, ऐसी कई समस्या है जो आपको यात्रा के दौरान सामना करनी पड़ती है। तो इसके समाधान के लिए रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है 139 आप सके। इसकी जानकारी के बिना हमारे रेल में यात्रा करने वाले कई यात्री हैं जो अपने समस्याओं के बारे में, ठीक है, उसका समाधान नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। तो जब आपको जानकारी होगी, अपनी कोई नशीला पदार्थ मिला देंगे जिसके खाते ही आप बेहोश हो जाएंगे और वह आपका कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसको कि आप जानते और पहचानते न हो, उससे किसी भी प्रकार का मेलजोल यात्रा के दौरान न बढ़ाए। छोटा सा अंक है और सबसे बड़ी बात है एक टोल फ्री नंबर है, यानी जब आप इसको लगाइएगा तो आपके मोबाइल में बैलेंस हो या न हो, यह नजदीकी रेलवे सहायता केंद्र में लगता है। आपको करना क्या है, बताना है कि मैं इस ट्रेन के, इस कोच के, इस सीट पर यात्रा कर रहा हूँ, यानी 2397 ट्रेन नंबर D1 के सीट नंबर 4 पर यात्रा कर रहा हूँ। अपनी समस्या बताइए। आपका समाज छूट गया है या आपके साथ का कोई यात्री है जो नहीं पहुंचा है या जो भी है समस्या अपनी बताइए। दूसरी बात, जब कब अभी आप यात्रा करते हैं, यात्रा के दौरान ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसको कि आप जानते पहचानते ना हो, उससे किसी भी प्रकार का मेलजोल न बढ़ाएं। यह आपके लिए काफ़ी घातक साबित होगा, क्योंकि आपके बीच भी ऐसे व्यक्ति यात्रा करते हैं जो यात्रा के दौरान आपके बहुमूल्य सामानों के चक्कर में रहते हैं और जैसे ही आप उनकी बातों में आ जाते हैं और आपके खाने पीने के सामानों में कोई बहुमूल्य, कोई नशीला पदार्थ मिला देते हैं जिसके खाते या बेहोश हो जाते हैं। तो आप जब यात्रा करते हैं तो ऐसे किसी व्यक्ति जिसको कि आप जानते पहचानते न है, उससे किसी भी प्रकार का मेलजोल न बनाए। रेल में यात्रा के दौरान रेल के बनाए नियमों का पालन करते हुए यात्रा करें। ट्रेन के छत, दरवाजे या मैदान पर खड़े होकर यात्रा न करें। एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए रेलवे के ऊपरी पैदल पुल का इस्तेमाल करें। अनावश्यक चेन पुलिंग न करें, ऐसा करना रेल में अपराध भी है और इसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए रेल के बनाए नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित यात्रा करें। जब आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो अपने मोबाइल एवं पर्स पर विशेष ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे समय में जो दरवाजे पे खड़े लोग होते हैं वो अपराधिक किस्म के होते हैं, आपके पर्स और मोबाइल के चक्कर में पड़े रहते हैं। जैसे ही आप चढ़ते हैं वो मौका पाकर आपका पर्स और मोबाइल निकाल लेते हैं, जिससे कि आपको अपने बहुमूल्य सामान से वंचित होना पड़ता है। इसलिए ट्रेन में चढ़ते समय आप अपने पर्स मोबाइल का विशेष ध्यान रखें। रेलवे के बनाए नियमों का पालन करते हुए यात्रा करें। जय हिंद, जय भारत। आपके बीच ऐसे व्यक्ति भी यात्रा करते हैं जो आपके कीमती सामानों के चक्कर में आपके साथ रहते हैं। वह आपसे बातों ही बातों में इतना घुल मिल जाएंगे कि वह आपके खाने पीने के सामानों में कोई नशीला पदार्थ मिला देंगे जिसके खाते ही आप बेहोश हो जाएंगे और वह आपका कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसको कि आप जानते पहचानते न हो, उससे किसी भी प्रकार का मेलजोल यात्रा के दौरान न बनाए। यदि ऐसा लगता है कि आपके बीच में या रेल परिसर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपराधिक काम के लिए या किसी की सामान चोरी करने के उद्देश्य से आया है, तो आप इसकी सूचना रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेल पुलिस या रेलवे के किसी भी कर्मचारी को दें, ताकि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी कर ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। एक और बात, जब आप रेल में यात्रा करते हैं तो रेलवे के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं
जो कि आपको अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए बनाया गया है। आप उसका पालन करते हुए यात्रा करें। जो रेलवे ऊपरी पैदल पुल का इस्तेमाल करिए, यानी जब आप एक प्लेटफार्म पे और दूसरे पे जाना है तो ऊपर पैदल का जो पुल बना हुआ है उसका इस्तेमाल करते हुए आप प्लेटफार्म का परिवर्तन करें। आप रेल के छत, पायदान या दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा न करें। रेल की जंजीर को अनावश्यक न खींचे, क्योंकि आपके बीच ऐसे भी व्यक्ति यात्रा करते हैं जो किसी अगले स्टेशन से कोई ट्रेन पकड़ना होता है उन्हें, और वह अपने परिवार के इलाज के लिए, अपने परिवार के सदस्य के एग्जाम के लिए या अन्य ऐसे बहुत ही आवश्यक कार्य होता है जिसके कारण से वह यात्रा करते हैं और उन्हें अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होती है। अनावश्यक एसीपी से क्या होता है कि उनकी आगे की ट्रेन छूट जाती है और वह अपने आवश्यक काम से वंचित रह जाते हैं। और रेल में एसीपी का नया अलार्म चिन्ह को कड़ी से